हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। थैंक यू जीसस। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 12 वचन, याकूब की पत्री अध्याय 3 और 10 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह में जीवन दूसरों की प्रशंसा करता है तथा अनेक पापों को ढांपता है। पहली पत्रस की पत्री अध्याय 4 और 8 वचन। एक दूसरे पर दोष लगाना तथा दूसरों के पापों को बेपर्दा करना पतन के श्रापों में से एक है। जब परमेश्वर ने आदम का उसके पाप से सामना कराया तो उसने स्त्री पर दोष लगाया और स्त्री ने सर्प पर दोष लगाया। अपनी असफलताओं को मानने की बजाय उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य की यही प्रकृति है। थैंक यू जीसस। स्त्री पर दोष लगाने के द्वारा आदम प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पर भी दोष लगाता है। जो स्त्री तूने मुझे दी, यह पूरे मानवीय इतिहास में ला रहा है। दूसरों की असफलताओं को उघाड़ने तथा औरों की नकारात्मक बातों को बोलने में उसको आनंद मिलता है। यही मानव प्रवृत्ति है। जब तक मनुष्य का विवेक ना रोके, वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के बारे में नकारात्मक बातों को बोलता है। यही पतित मनुष्य की प्रकृति है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 5 वचन। यह मनुष्य नहीं कर रहा है, यह उसने आदम से पाया है और अब वह असहाय है। थैंक यू जीसस। मसीह में जबकि हमने दुष्ट पर बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया है, तो भी कोई भी मनुष्य जीव को वश में नहीं कर सकता, परंतु हम मसीह में हैं जिसके पास इसको वश में करने की सामर्थ्य है। आमीन। मसीह के बाहर यह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। याकूब की पत्री अध्याय 3 और 8 वचन। मसीह के भीतर जीव जीवन के वृक्ष के समान है। नीति वचन अध्याय 15 और 4 वचन। अब हमारी जीव आशीष, विश्राम, परामर्श, चंगाई, अनुग्रह और लोगों को जीवन देती है। आमीन। यह मसीह में हमारा सौभाग्य और अधिकार है। इस सौभाग्य के प्रयोग के लिए अब हम परमेश्वर के मुंह हैं और यीशु के अनुग्रहकारी वचन हमसे निकलते हैं। आमीन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 और 6 वचन। मसीह में हम परमेश्वर के शब्दकोश में से नए शब्द ज्ञान के साथ एकदम नए शब्द हैं, क्योंकि नए मनुष्य की उन्नति, प्रेम, उपदेश के वचन स्वाभाविक होते हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 और 3 वचन। उनका प्रयोग भी कीजिए। हमारी जीव हमारे वचनों द्वारा लोगों को धनवान बनाता है। संक्षेप में, हमारी जीव हमारी नहीं वरन मसीह की है। आमीन। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 और 19 वचन। अपनी जीव पर नियंत्रण पाए बिना मनुष्य का सिद्ध होना असंभव है। याकूब की पत्री अध्याय 3 और 2 वचन। मसीह में हमको सिद्ध बनाया गया है। हमारी जीव पर नियंत्रण हमारे मसीह में जीवन का परिणाम है। जैसे मनुष्य घोड़े के मुंह में एक टुकड़ा डालकर उसको आज्ञाकारी बनाता है, हम में मसीह हमारी जीव को नियंत्रण करता है। जैसे मल्लाह छोटी सी पतवार से जहाज को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार मसीह हमारी जीव को नियंत्रण कर हमारे जीवन के संपूर्ण मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करता है। आमीन। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी जीव पर लगाम नहीं लगा सकता है। जब सोता मीठा है तो पानी भी मीठा ही होगा, खारा नहीं। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 10 और 11। हमारा सोता मसीह है, उसके द्वारा ही हमारे होंठों से मधुर वचन निकलते हैं। आमीन।
पारंपरिक अर्थ जीभ पर लगाम लगाने में असमर्थ हो गए, वहीं मसीह में शुद्ध धर्म ने जीभ के ऊपर विजय पाई। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 26 और 27। हे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमारे मुंह में भी उतने ही शक्तिशाली है जितने परमेश्वर के वचन परमेश्वर के मुंह में। परमेश्वर के सकारात्मक वचनों को बोलने के द्वारा हम अपना संपूर्ण जीवन और परिस्थितियां बदल लेते हैं। परमेश्वर के सकारात्मक वचनों को बोलने के द्वारा हम अपना संपूर्ण जीवन और परिस्थितियां बदल लेंगे। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मसीह में मैं वचन में नहीं चूकता, मैं सिद्ध मनुष्य हूँ, मैं अपनी देह पर भी लगाम लगा सकता हूँ। मेरा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना है। मैं हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना जानता हूँ। मेरी जीभ जीवन का वृक्ष है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।